हाय गाइस, ये एक शॉर्ट सी वीडियो है रिगार्डिंग क्वांट स्ट्रैटेजी फॉर एसबीआई क्लर्क बिकॉज योर एसबीआई क्लर्क एग्जाम इज वेरी नियर। और मुझे रिसेंट में जितने डाउट्स आ रहे हैं वो क्वांट को लेकर आ रहे हैं। मेजर डाउट्स ये हैं कि मैम अरिथमेटिक के बिना क्वांट में अच्छा स्कोर करना पॉसिबल है क्या? अगर मैं बाकी टॉपिक्स अच्छे से कर लूँ और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे से करूँ परफॉर्म, तो क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा विदाउट अरिथमेटिक? और अभी मैं समझ भी सकती हूँ बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप पूरा बेसिक से बैठ के अरिथमेटिक्स कवर करो, और मतलब इतना टाइम आपके पास है नहीं। अभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट रखनी है, और अगर स्मार्टली ही अपनी स्ट्रैटेजी बना के जाके एग्जाम में स्मार्टली परफॉर्म करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। देखो, बैंक में ना जो क्लर्क लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका जो क्वांट आता है वो उतना ज्यादा अरिथमेटिक बेस्ड नहीं आता, क्योंकि अगर आप पीओ के एग्जाम देखोगे तो पीओ में हर चीज अरिथमेटिक के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। आपका डीआई वगैरह भी जो आता है मेजरली अरिथमेटिक बेस्ड आता है, और अगर आप पीओ टारगेट कर रहे हो तो आप तो अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्लर्क वालों को एडवांटेज है कि जो आपके अगर अरिथमेटिक आती है तो 5-6-7 टॉपिक अलग से आते हैं अरिथमेटिक के, तो वो मिसलेनियस टाइप के वो एक एक दो दो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। लेकिन कभी भी डीआई में पूरा अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आ जाए, क्लर्क लेवल में ऐसा नहीं होता। आपका जो मेजर पेपर होगा उसमें 2 डीआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम में, एक केसलेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि केसलेट आएगी, और रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। इवन अप्रोक्सीमेशन के भी शायद कभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बताऊं तो मैंने भी यही सब अटेम्प्ट करके, और कुछ अरिथमेटिक मैंने बनाया था फॉर श्योर, पूरा अरिथमेटिक तो मैं नहीं छोड़ी थी, मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था। और मैंने यही सब करके मैंने क्वांट में 32 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। और क्योंकि आप क्वांट रीजनिंग में आपको पता चल जाता है कि आप गलत बना रहे हो कि सही, क्योंकि आपको आंसर्स वहां दिख जाते हैं। एसबीआई में तो आपको सेक्शन मार्क्स नहीं मिलते, बट मैंने 32 मार्क्स के बनाए थे एंड आई एम अज्यूमिंग पूरे सही होंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप किन चीजों का ध्यान देकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले, क्या अरिथमेटिक के बिना क्वांट निकल सकता है? एसबीआई क्लर्क का तो निकल जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 5 से 6 टॉपिक्स कर लो। 5-6 टॉपिक्स कितने होते हैं यार, मतलब 3-4 दिन भी एक टॉपिक को दोगे तो आप एक महीने में पूरा कवर कर लोगे। और यू नेवर नो कि इस बार क्वांट, क्योंकि आप पेपर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, राइट? तो यू नेवर नो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट इजी आ जाए, कौन सा टफ आ जाए। हो सकता है इस बार क्वांट इजी आ जाए, रीजनिंग या जीए में से कुछ टफ आ जाए, और क्वांट में आपको काफी डुएबल मतलब इजी क्वेश्चंस मिले। और हो सकता है अरिथमेटिक के भी इजी क्वेश्चंस आ जाए जो सिर्फ फॉर्मूला डाल के बन जाता, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो आप कैसे उसमें स्कोर करोगे? तो विच इज नॉट वर्थ इट। आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी है तो 5 से 6 टॉपिक्स कवर कर लोगे तो अच्छा रहेगा, उसके अलावा भले छोड़ दो। मैंने क्या किया था, मैंने अपना सिलेबस तो कवर किया ही था, उसके बाद जितनी मैंने प्रैक्टिस की थी सेक्शनल मॉक से की थी। जो सब्जेक्ट मेरा वीक था मैं उनके सेक्शनल मॉक से लगा के प्रैक्टिस करती थी, रेदर फुल मॉक दो बैठ के, क्योंकि वो काफी टाइम टेकिंग होता है फुल मॉक, और आप थक जाते हो, उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, मतलब बाकी पूरा दिन आपका ऐसे ही चला जाता है मॉक देके मॉक एनालाइज करने में। तो बेटर कि आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है उसके सेक्शन मॉक्स लगाओ भर भर के, और मैंने भी सेक्शन मॉक्स बहुत लगाए थे, उसको एनालाइज किया था, बार बार किया था। आप चाहो तो स्मार्ट किडा के सेक्शन मॉक्स यूज करो, मेंस लेवल के लिए उनका कंटेंट काफी अच्छा है, और मेंस लेवल आपको मतलब वो काफी वर्थ इट लगेगा। अगर आप डेली एक एक सेक्शन मॉक लगा रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, तो काफी आपकी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है रिपब्लिक डे का, तो आपको 25% ऑफ भी मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं अपने टेलीग्राम में भी डाल दूंगी। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, अगर आप अरिथमेटिक में कुछ भी छोड़ रहे हो तो आपका बाकी सब में से कुछ नहीं छूटना चाहिए। मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन पार्ट वेरी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। डीआई वगैरह में कभी लेंथी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ो ना, ठीक है? और सेकेंडली, आपका डीआई, केसलेट, ये सारी चीजें की प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, और थोड़े लॉजिकल लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वही मैंने बोला, अगर आप सेक्शन मॉक्स लगा रहे हो आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से लॉजिकल लेवल की भी प्रैक्टिस करने के लिए। और अरिथमेटिक की मैं बताऊं तो देखो, सबसे पहले परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज कवर कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब पूरा बेस है वो अरिथमेटिक का, या पूरे क्वांट का ही बेस आप उसको समझ सकते हो। तो परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो प्रपोर्शन का जो टॉपिक है, बिकॉज जो आपके एजेस वगैरह वाले भी क्वेश्चन आते हैं वो भी रेशियो के ही मतलब रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट्स में से है। प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क, इन दोनों में से क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये दो अगर आप कर सको तो काफी अच्छा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क कर ही लेना, मत छोड़ना। इसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे आपके 6 टॉपिक्स अराउंड कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी आप चाहो तो पूरा छोड़ दो। इसके अलावा जो भी है आपको मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी या कुछ भी बच रहा है तो एवरेज वगैरह छोड़ सकते हो। इतना कवर कर लो, सफिशिएंट रहेगा। और इसी ऑर्डर में करना, सबसे पहले परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टाइम एंड वर्क। पहले ये 4 करो, ये 4 अच्छे से हो जाए, तब आप जाके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एसआईसीआई कर लेना। बाकी
अगर आपने इतना किया है, अपना बाकी कैलकुलेशन अच्छी की है, स्पीड मैथ्स ये सारी चीज़ों पे वर्क किया है, तो आपका फिर पॉइंट अच्छा खासा जाएगा, अच्छे स्कोर कर लोगे। मैंने भी वहाँ पे यही सब अटेम्प्ट करके स्कोर किया था। आप टॉपिक कहीं से भी कवर कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन अगर आपको सीखना हो तो आशीष आशीष अरोरा सर की वीडियो काफ़ी अच्छी है, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था परसेंटेज वगैरह सीखना, और वो काफ़ी सही है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अड्डा की प्लेलिस्ट है, तो आपको सारे टॉपिक्स की मिल जाएगी, तो आप वहाँ से टॉपिक्स अपने कवर कर सकते हो। मेंस लेवल कंटेंट हर्षल सर का काफी अच्छा है, तो वहां से आप मेंस के डीआई और ये सब बनाना, लेकिन उनके चैनल में पीओ रिलेटेड ज्यादा है, तो काफी हाई फाई आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो उस लेवल की प्रैक्टिस अभी मत करना, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप एसबीआई क्लर्क टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्लर्क लेवल की चीजों पे ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस बार एसबीआई पीओ की वैकेंसी बहुत कम आई है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि उसको टारगेट करके एकदम उस लेवल का आप पढ़ो। कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन हर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है वो 600 वैकेंसी में से एक वैकेंसी लेना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप उसको ज्यादा उस पर फोकस करोगे ना, एसबीआई पीओ, तो जो आपको मिलती हुई चीज है, जो एसबीआई क्लर्क है, वो भी आपसे छूट जाएगा। तो बेटर आई वांट यू टू बी स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग, ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सको, एक सिलेक्शन इंश्योर कर लो। एसबीआई क्लर्क ज्वाइन कर लोगे तो 2 साल बाद पीओ तो आप वैसे भी बन जाओ। और अब एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताऊंगी इज पेपर अटेम्प्ट करने का अप्रोच। देखो, जो आप डेली सेक्शन मार्क्स लगाओगे और फुल लेंथ मार्क्स भी जब लगाओगे, तो आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करने का अप्रोच बिल्ड करना है। मैंने ये चीज बिल्ड की थी और ये मुझे काफी हेल्प की है एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। हर एक सेक्शन के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी स्पेसिफिकली क्वांट का बोलूं तो देखो, आप सबसे पहले पेपर खुलते ही पूरे क्वेश्चंस को फटाफट विजिट कर लो। आपको दिखिए डीआई है, नंबर सीरीज है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। पूरा पेपर विजिट हो गया, आई थिंक 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरे 40 क्वेश्चंस आपने विजिट कर लिए। उसके बाद आपने जो जो मार्क फॉर रिव्यू किया, फटाफट जाओ और उसे बना लो। ठीक है, वो वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन है, डीआई, आप फटाफट उन्हें बना लो, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ है। आपको कभी भी अपने स्ट्रेंथ में प्ले करना है, वही आपको मार्क्स दिलाएगा, तो आपको फटाफट वो चीजें बना लेनी है। एक और चीज, जिस चीज में फंस रहे हो, एक क्वेश्चन को 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। ऐसा नहीं कि आप उसमें स्टक कर गए हो, ईगो में लेकर बैठ के बनाए जा रहे हैं, 5-6-7 मिनट दे दोगे तो पूरा कॉन्फिडेंस वहां डाउन हो जाएगा, बाकी चीजें भी नहीं बना पाओगे। आपको करना यह है कि जो क्वेश्चन 2-3 मिनट में नहीं बन रहा, उस मोमेंट के लिए उसको स्किप करो। बाद में टाइम बचेगा, वापिस आना, वापिस बनाना, बट उस मोमेंट के लिए फिलहाल उसको स्किप करो। और ये चीज जो हैबिट है ना, ये आपकी मॉक में बिल्ड होगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी से आपको डेली सेक्शन मॉक एक देना ही देना है, तो आप मॉक में बिल्ड करो ये अपनी हैबिट, कि एग्जाम में जाके अपने आप ये एग्जीक्यूट आप कर पाओगे जो भी आपने अपनी हैबिट बिल्ड की है ड्यूरिंग मॉक्स। आपको स्किप करना क्वेश्चंस को आना चाहिए, ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन दिखा उसको उठा के बनाने लग गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ईगो बेस्ड क्वेश्चंस पिक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अपने ईगो पे ले लिया है और मतलब यार प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरा फेवरेट है, तो मैं तो ये बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मैं हमेशा बनाता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है। ऐसा करके आपको पिक नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को रीड करके पिक करना है कि ये क्वेश्चन इस मोमेंट में कितना टाइम लेगा, मैं ये बना सकता हूं कि नहीं, कहीं 4-5-6 मिनट तो नहीं लेगा, वर्थ इट है कि नहीं। ऐसा करके आपको डिसीजन लेना है कि उस मोमेंट में वो क्वेश्चन बन सकता है या नहीं। बन सकता है तो बना लो, नहीं बन रहा है तो उसको स्किप करो और दूसरे क्वेश्चन में जाओ। आपको पेपर में दूसरे क्वेश्चन भी मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। तो एक बार जो आपका अगर जितने टॉपिक्स मैंने बोले हैं वो कवर हो जाए, तो आप मिसलिनियस लेवल पे प्रैक्टिस करो, मतलब कि आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जितने कर सको आप। और ऐसा ही कर करके डेली बेसिस पे आप 10-20 क्वेश्चंस भी लगाते जाओगे, तो आपके वो टॉपिक्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। आप 20-20 क्वेश्चन डेली के लगा लो अरिथमेटिक के मिक्स लेवल पे, और इतना ही आपको सिंपल रखना है, इतने ही चीजों को बिल्ड करनी है और जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। बाकी आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। क्वांट को लेकर काफी क्वेरीज आ रही थी, तो आई थॉट कि मैं वीडियो बना दूं, बिकॉज ज्यादा टाइम है नहीं, फिर अभी आपका प्रीलिम्स है, फिर मेंस आ जाएगा। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, एंड तक आए हो तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।